अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल हमारा चल रहा है रमज़ान, तो सुबह की शुरुआत ही होती है नाश्ते के साथ, मतलब कि सहरी के साथ। तो यहाँ मेरी सहरी बन रही थी और साथ में ये कुछ सालन भी था और साथ में हमने दही रख ली, क्योंकि आपको पता है सहरी में बहुत कम टाइम होता है। तो जल्दी जल्दी से हमने सहरी लगाई और अभी मैं करने लगी हूँ सहरी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया था और मैं उठी भी लेट थी। तो मैं करती हूँ सबसे पहले सहरी। सहरी करने के बाद मैंने की कुरान पाक की तिलावत, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद फजर की अज़ानें शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ लूँ। ये नया जाए नमाज़ है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लाइट्स ऑफ की और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सोने के बाद मैं भी उठ चुकी हूँ और मेरा दिल था कि आज मैं कुछ कपड़े पहन के जाती, मतलब आज अबाया नहीं पहन के जाती। इतने कपड़े देखने के बाद मुझे ये सूट पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इसे पहन लें। जी, मैंने ज़्यादातर सूट इसीलिए प्रेस किए थे ताकि मैं इन्हें पहन सकूं, तो मैं पहनने लगी हूँ ये सूट। तो मैंने जल्दी से ये कपड़े पहन लिए और मैं हो गई तैयार, क्योंकि सुबह भी टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, वो भी वॉक करके। और अब मैं लेट हो चुकी थी 5 मिनट, तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया ताकि मैं टाइम से स्कूल पहुँच सकूँ। दरवाज़ा और गेट लॉक हो गया है और अब मैं चलती हूँ स्कूल। तो अब मिलते हैं स्कूल जाके। धूप इतनी ज़्यादा निकली हुई थी कि ऐसे लग रहा था कि आज ही सारी गर्मी बरस जाएगी। सुबह सुबह इतना सूरज निकल आया था और इतनी ज़्यादा हीट हो गई थी, पता नहीं दोपहर में क्या हालत होने वाली थी। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने लगाई अटेंडेंस और रास्ते में आपको नहीं दिखाया, क्योंकि हमेशा आपको मैं दिखाती हूँ कि ये मेरा स्कूल है, ये वो, तो आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पर मैंने अटेंडेंस लगाई और यहाँ पे मैं वेट करने लग गई, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद मैंने अपना मोबाइल खुद दे देना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठे बैठे आपको अंदर से स्कूल ही दिखा दिया जाए। तो ये अंदर से स्कूल है और यहाँ पे भी थोड़ी देर के बाद मैं मोबाइल दे दूँगी। क्लास में जाने से पहले मोबाइल देना मस्ट है। और अभी मैं फ्री हो चुकी थी, स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था और ये बाहर बच्चे जिनको अभी तक लेने नहीं आए थे ये खेल रहे थे और साथ में मैं भी कुछ देर बैठी थी। और अब मैं भी जा रही थी घर, क्योंकि अभी हमारे भी घर जाने का टाइम हो गया था। मैं भी निकली और साथ में कुछ टीचर्स भी, तो हम लोग रोज़ इकट्ठे ही जाते हैं। तो इस तरह अब हम लोग जाएंगे घर। और धूप वाकई में आज बहुत ज़्यादा तेज़ निकली थी कि देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी तेज़ थी। जैसे कि सुबह ही इतनी तेज़ थी, तो दोपहर में तो हालत ही ख़राब हो जानी थी। तो अब चलते चलते मैं आ गई हूँ अपनी गली में और फाइनली इतनी गर्मी से गुज़रते गुज़रते मैं आ ही गई घर। और अब जल्दी से खोलेंगे गेट और फिर जाएंगे अंदर। जब आपको जल्दी हो तो कीज़ भी राइट नहीं मिलती। तो इसी तरह मेरे साथ अभी हुआ है और जल्दी से मैंने खोला गेट और शुक्र है मैं घर आई। घर थोड़ा ठंडा था, पर तो बहुत ज़्यादा धूप थी। और अंदर आके मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने अपना फूलों वाला कंबल लिया और मैं सो गई। सो के उठने के बाद ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी, क्योंकि वाकई ज़ोहर की नमाज़ मुझे लेट हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले पढ़ी ज़ोहर की नमाज़, अभी तक मैंने पढ़ी भी नहीं थी। फिर मैं स्कूल से लेके आई थी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट, तो मैंने इनको चेक किया और अभी काफ़ी ज़्यादा पढ़े भी थे। तो इनको कंप्लीट करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और फिर मैंने पढ़ी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में अफ्तारी के लिए मामा की हेल्प करनी थी। तो आपको पता है एज़ यूजुअल रोज़ चाट मैं बनाती हूँ, तो बर्तन ऊपर से मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो ये मैंने नीचे से जाके एक बर्तन निकाला और इसके अंदर आज मैं अपनी चाट बनाऊँगी। और दही भल्ले खा खा के हम थक चुके थे, तो सोचा कि आज लोबिया की चाट ही बना ली जाए। और इसमें भी सारी वही वेजिटेबल्स होती हैं, जिस फुल्कियाँ और दही नहीं डलती। तो अब वन बाय वन मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स डालूँगी और उसके बाद मैं जितनी वेजिटेबल्स बच जाएंगी वो भी डालूँगी। जितने नमक मिर्च मसाले मतलब आपके घर में मौजूद हैं मैं सारे वो डालूँगी। कोई स्पेशल रेसिपी तो है नहीं। अब चाट मसाले में चम्मच थी नहीं, तो मैंने चिली फ्लेक्स से उसमें डाली, किसको क्या पता मैंने कैसे डाला। अब मैंने सारी चीज़ें वापस की और मतलब वापस अपनी जगह पे रखी, मिर्चें भी स्पाइसेस सारे, और उसके बाद मैंने उसको मिक्स कर दिया। आप में से कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि स्पाइसेस को पहले मिक्स करना चाहिए ये और वो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कभी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इमली की चटनी भी पड़ी थी, तो मैंने वो भी थोड़ी सी डाल ली,
क्योंकि थोड़ी खट्टी चाट भी तो होनी चाहिए ना। ज़्यादा मिर्चों वाली मैं नहीं बनाती क्योंकि रोज़ा होता है और फिर बाद में खाने नहीं होती, तो इस तरह मैंने जल्दी जल्दी से बना ली चाट। चाट मेरी बन चुकी थी और साथ ही मेरी मामा हंडिया भी बना रही थी, तो मैं चेक करने आई थी कि अभी तक पकी है या नहीं। मैंने ढक्कन उठा के देखा तो अभी थोड़ी सी देर तो थी और ये पक रहा था लोबिया, और अभी इसको पकने में थोड़ी देर थी। तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो के लिए चम्मच हिलाया और अब सोचा कि इसको रख दूँ, ये ना ये कच्चा ही रह जाए। साथ में पकौड़ों का सामान बन रहा था और ये करेले भी पड़े थे। पता नहीं आज हमने कितनी सब्जियां बनानी थी। और फिर आज हमने जूस, मतलब कि मेरे घर वालों ने मिंट मार्ची का नहीं बनाया, उन्होंने फ्रूटा वाइटल जूस रखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज पी ही लूँ। तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। ओ एकदम ये मेरे से गिर गए, पता नहीं इनको मेरे से क्या दुश्मनी है। तो फिर मैंने इन्हें सीधा करके रख दिया और फ्रीज़र में, क्योंकि टाइम थोड़ा था तो इसे ठंडा करके पीना था, तो इसलिए फ्रीज़र में रखा। यहाँ पे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब उसको बंद कर दिया। समोसे और नगेट्स निकाल लिए थे मेरे घर वालों ने खाने के लिए, पकोड़े बनने के लिए तैयार थे और टाइम वाकई में तकरीबन 15 मिनट्स रह गए थे और अभी हमारे पकोड़े अंदर जा रहे थे। और इन 15 मिनट्स में सब कुछ फ्राई हो चुका था, जिनमें नगेट्स, समोसे और पकोड़े थे, क्योंकि इनके बगैर तो हमारी इफ्तारी होती ही नहीं है। तो इनको बनाना तो मस्त था। फिर उसके बाद हमें याद आया कि खजूरें भी तो खानी है, और खजूरें भी आपको पता है इफ्तारी में मस्त होती हैं। तो मैंने जल्दी से निकाली खजूरें और इनको रखा साइड पर, और ये जो पैकेट है इसको मैंने दोबारा रख दिया फ्रिज में। अब इन खजूरों को वॉश भी करना था, ऐसे ही तो नहीं खा लूँगी। तो जल्दी से मैंने खजूरों को धोया। मुझे बर्तन नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी धोने का मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि अभी रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर रह गई है। तो इंशाल्लाह रोज़ा खोल के फिर ही मैं उनको वॉश करूँगी। और आज हमारे घर में ये रूह अफ़ज़ा बना था, पता नहीं क्यों जल्दी बन गया, क्योंकि आज तो कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हमने जूस रखे थे और किसी ने जूस पिया भी नहीं था, क्योंकि इनका रूह अफ़ज़ा बन गया था। तो मैंने सिर्फ जूस पिया था। रोज़ा खुल चुका है और अब मैं खाऊँगी खजूर और मैं अपना रोज़ा इफ्तार करूँगी। रोज़ा इफ्तार करने के बाद आपको पता है मैंने चाट बनाई थी, तो मैंने वही वो चाट ली और चाट में मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, लेकिन मज़े की थी। मतलब ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी थी। और अब हमने कर लिया इफ्तारी और अब वक्त है नमाज़ पढ़ने का। तो अब मैंने लिया अपना जाए नमाज़, वही जो मैं हमेशा लेती हूँ, और मेरी मामा ने नमाज़ स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने जल्दी से जाए नमाज़ बिछाया और मैं भी अब पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में गई, तो किचन में ये स्टेक निकली हुई थी। आज हमारे घर में स्टेक बन रही थी। खानी तो सिर्फ उसी नहीं थी, मैंने तो खानी नहीं थी, लेकिन मैंने देखनी तो थी। मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि हमारे घर में आज स्टेक बनी है। ये बारबेक्यू सॉस गिरी थी और ये यहाँ से फट गई। मुझे यहाँ इसको देख के बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि अब ये जल्दी ख़राब हो जानी थी। तो इसमें पता नहीं क्या क्या, अदरक, लहसुन और पता नहीं नमक, मिर्च और दही या पता नहीं पानी के साथ इसको डिप करके रखा ओवरनाइट। और अब इसको हम एयर फ्राई करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने कुछ लगाई बारबेक्यू सॉस, और पता नहीं ये कैसे बनने वाली थी, लेकिन हमने लगा ही दी थी। और इस पे लगाई हमने बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद अब इसे एयर फ्रायर में हमने एयर फ्राई होने के लिए रख दिया था विदाउट ऑयल। इसे करेंगे एयर फ्राई, और अब ये हो रही है एयर फ्राई और हम वेट करेंगे जब तक ये बेक नहीं होती और जब तक ये तैयार नहीं होती। ये मैंने नहीं बनाई थी, ये मेरे भाई ने बनाई थी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है और हमने उसमें कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि हम किसी की पसंद का काम रोज़ों में तो नहीं करते, क्योंकि हमें और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। वुमेंस को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हमने वो काम करने थे, मतलब इफ्तारी बनानी है सब कुछ। अब इसको मैं ऊपर करके नीचे एज आ मास्टर शेफ़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मेरा हो नहीं रहा था। शायद मैं स्लोमो लगाती तो ये हो जाता, लेकिन काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद थोड़ा सा ये हो ही गया था। और फिर इसके बाद ये स्टेक सॉस भी इसमें डाली थी और इसको इस तरह कुक किया था। इसके अंदर स्टेक डाल के खानी थी और ये सॉस को हमें पकाना था। तो ये सॉस को अब वो स्टोव पे पका रहा था और अब ये स्टेक हो गई है तैयार। मुझे तो लग रहा था जल गई है, लेकिन उससे लग रहा था कच्ची है, लेकिन ये फ्राई हुई है और ऊपर बारबेक्यू सॉस डाला था और वो भी रेड रेड था, तो शायद इस वजह से लग गई थी। ये सॉस भी हमारी बेक हो चुकी थी, उसके अंदर हमने डाल दी दोनों स्टेक, और स्टेक अमूमन अब 2-3 मिनट्स में रेडी होने वाली है।
ये स्टेक रेडी हो रही है और अब उसने ये स्टेक खाई और उसे तो ये बहुत पसंद आई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब सॉस ठीक थी, कलर भी ठीक था, लेकिन ये कितना बड़ा पीस चिकन का खाना, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके बाद मेरे घर वाले बाहर गए थे और बाहर से लेकर आए थे आइसक्रीम जैकपॉट बर्फ़ वाली। इसको खा के बचपन की याद आ जाती है और ये मुझे पसंद भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जैकपॉट खा लूँ और इसको खाने के बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले निकाली अपनी आइसक्रीम। अब अल्लाह करे मेरा गला ना ख़राब हो, क्योंकि रात को सोने से पहले मैं ये खा रही हूँ। तो अब मैं इसे खाऊंगी और इसे एंजॉय करूँगी, फिर मैं जाऊँगी सोने। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।